सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में जो आई है अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी अपने नेटफ्लिक्स पे। एंड इट इज रिलीज लाइक जस्ट 2 दिन पहले हुई है अपने 4 अप्रैल 2025 को। तो मैं बात करने वाला हूँ अपनी टेस्ट मूवी के बारे में विच इज डायरेक्टेड बाय एस शशिकांत सर। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसके अंदर होते हैं अपने आर माधवन जो भी केसरी 2 में भी आने वाले हैं मेन विलन। इसमें मेन विलन नहीं है, यस इसमें आर माधवन होंगे। एंड इनका इस मूवी में नाम होता है सरवनन सरवनन, ऐसे करके कुछ नाम होता है। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में तुम सारा कह सकते हो। इसके अंदर होती है अपने जवान की जो मेन हीरोइन होती है यानी अपनी नयनतारा, और उनका इस मूवी में नेम होता है कुमुदा। और इसके अंदर तीसरे होते हैं अपने सिद्धार्थ, जिनको तुमने इससे पहले रंग दे बसंती में अच्छे से देखा होगा। खैर उसमें आर माधवन भी थे, वो एक अलग बात है, उस पर अभी बात करेंगे। तो वो इस मूवी में होने वाले हैं एंड उनका इस मूवी में नेम होता है अर्जुन। देखो जब मैंने सबसे पहले इस मूवी का ट्रेलर देखा था ना, मैंने टीजर पर्सनली चेकआउट नहीं किया था, तो जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा एंड भाई जब मैंने देखा सिद्धार्थ और अपने आर माधवन साथ में आ रहे हैं, एंड भाई ये दोनों रंग दे बसंती जो आज से 20 साल पहले फिल्म आई थी उस पे ये साथ है, एंड भाई अब ये फिर से वापसी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज वो हिट करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज बहुत थोड़ी बहुत कॉमेडी भी होगी, प्रॉपर ऐसे सीरियस भी जाएंगे, तो वो सारी चीजें देखने में बहुत मजा आएगा। तो मैं इस वाली एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं लेके गया था। एंड उससे भी ज्यादा अगर मैं बताऊं, मैंने इस मूवी को देखा इसलिए क्योंकि इसमें आर माधवन है। पिछले 5-6 साल से आर माधवन की जो चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स है, देखो चाहे फिर अपने आर माधवन हो या फिर अपने वो महाराजा वाले विजय सेतुपति हो, इनका चाहे बॉडी स्ट्रक्चर अब अच्छा ना रहो, पर भाई इनकी एक्टिंग और भाई जिस तरीके से विलन में या लाइक हीरो में जो ये सीरियस रोल्स में नेल करते हैं, वो देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। तो खैर छोड़ो, उसको छोड़ के अगर मैं अपनी टेस्ट मूवी के बारे में बात करूं, तो जो अपनी टेस्ट मूवी होती है ना, ये 3 लोगों के अराउंड ही चलती है, यानी अपने अर्जुन, कुमुदा और अपने सारा के बीच में। तो जो अपना अर्जुन होता है वो एक क्रिकेटर होता है, बट वो कहते हैं ना तुम हर टाइम अपने पीक पर नहीं हो सकते। तो अर्जुन एक ऐसा क्रिकेटर है जो अपने लाइफ के इस वक्त काफी लो फेज पे चल रहा है कि इस अभी जो वो खेल रहा है ना, वो शॉट्स मार पा रहा है ना, वो स्ट्राइक रोटेट कर पा रहा है। जैसा अभी कुछ टाइम पहले विराट कोहली का हाल था जब उन्होंने 71 सेंचुरी मारी थी। तो ये सब हम जानते हैं भाई, 71 के बाद 72 मारने में उनको मोटा मोटा 3 से 4 साल लग गए थे। तो लोग कह रहे कि नहीं इनका करियर खत्म हो गया, ये अपने डाउनफॉल पे आ चुके। जैसे 2025 में सब फालो कह रहे हैं अरे ये क्रिकेटर है क्या, ये खेलेगा क्या। एक बार 2008 से 2019 तक का ना रिकॉर्ड देख लेना भाई साहब, 11 साल जब थाला था ना तब कोई और दिख नहीं रहा था। तो खैर वो सारी चीजें हटके तो समझ रहे मोटा मोटा कि जो अपना अर्जुन है वो क्या चीजें कर रहा होता है फेस। अब बात आ जाते हैं अपने सारा पे यानी अपने सर्वनन पे। तो बेसिकली एक पागल साइंटिस्ट है जिसके दिमाग में आ चुका है कि भैया अब मुझे तैयार करना है पानी से पेट्रोल, मैं पानी में आग लगाऊंगा। जिसकी वजह से इसने एक मशीन तैयार की है, हाइड्रो करके कुछ ऐसे मशीन का नाम होता है, मुझे इतना याद नहीं। एंड इसका एम है कि मैं जो 3500 का डीजल है मैं उसको 50 रुपए में लेके आऊंगा। तो पर भाई ये कहाँ पॉसिबल है, इसके लिए पैसा कितना चाहिए, बाकी चीजें कितना कुछ चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने करियर और अपने लाइफ के बहुत लो फेज में चल रहे हैं। अब बात करते हैं अपने कुमुदा के बारे में। कुमुदा वो जो भी होती है, क्या कहते हैं, नयनतारा। तो बेसिकली नयनतारा एक टीचर है जो पागल हो चुकी क्योंकि ये प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही है, ये माँ ही नहीं बन रही है। एंड ये अपनी वाइफ होती है अपने सारा यानी अपने पागल साइंटिस्ट की। भाई जब वो अपना दिमाग वहां छोड़ेगा तो वो तुम्हें तो है, चलो वो सारी बातें अलग है। तो ये वाली चीजें हैं भाई जिस वजह से खुद तो माँ बन नहीं पा रही, पर जो ऑलरेडी बाहर बच्चे घूम रहे हैं तो भैया जो उनको अपनी माँ से अलग कर रही है, उनका ये सारे खुलेआम सबके आगे किडनैप कर रही है। देखो अगर तुमने मेरे मूवी का या फिर कोई वेब सीरीज का तुमने मेरा किसी भी का तुमने का कोई रिव्यू सुना होगा, तो अगर कुछ भी होता है ना मैं उसको या तो 2 पार्ट्स में करता हूँ डिवाइड, या फिर मैं उसको 3 पार्ट्स में करता हूँ डिवाइड। बट इसको मैं 5 पार्ट्स में करने वाला हूँ डिवाइड। यस, जबकि एक मूवी है तब भी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब मैं 5 पार्ट्स में क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले चलते हैं इसके टाइटल पे। मूवी का नाम क्या है, टेस्ट। एंड मेनली जो इस मूवी में दिखाया गया है ना, इन तीनों की लाइफ टेस्ट मैच की तरह दिखाई गई है। अगर जिन लोगों को नहीं पता कि क्रिकेट में टेस्ट मैच क्या होता है या कैसे, तो मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ। बेसिकली जो टेस्ट मैच होता है वो 5 दिन की एक सीरीज होती है, जिसमें जितने भी अपने मेन प्लेयर्स होते हैं वो 3 से 4 दिन थोड़ा स्लो खेलते हैं, एंड 5वें दिन कुत्ते बिल्ली मतलब भाई सब धागा ही खोल देते हैं।
तो इसमें भी ऐसे चल रहा होता है कि जो ये तीनों है जो अपनी निजी प्रॉब्लम से इतना ज्यादा परेशान, चाहे फिर वो करियर का हो या कुछ और भी हो, तो पहले दिन दिक्कत, थोड़ी दिन और दिक्कत, तीसरे दिन दिक्कत, चौथे दिन दिक्कत, पांचवें दिन एकदम से वो चीज वो हाई लेवल पे पकड़ते हैं। वही तो 5 पार्ट्स में बांटने के बाद इस मूवी को, अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं जहाँ पे इन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, फिर जब हम आते हैं दूसरे पार्ट में दिखाते हैं कि इन जो ये कैरेक्टर्स है, जब हमें इनके बारे में पता लग गया, अब जो हमें इनके बारे में पता लगा है, अब हम इनकी दिक्कतों से वाकिफ होंगे, इनकी दिक्कतें हमें अपनी दिक्कतें लगने लगेगी। फिर तीसरे में हम देखेंगे लाइक जो अपना टेस्ट का डे 3 होगा कि दिक्कतें हमें पता चल गई और हमें दिख रहा है इन्हें कितनी दिक्कत है, उससे लड़ने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ये कितना कुछ कर रहे हैं। तो ये वाली चीज हो गई। चौथे दिन पे दिखाते कि भैया ये बिल्कुल टूट चुके हैं। वो कहते हैं ना, इंसान पे उम्मीद ना हो तो वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। तो इसमें भी वो इस चीज को दिखाते कि भैया इनसे कुछ नहीं हो रहा, ये सब ट्राई कर चुके हैं, फिर भी ना वो माँ बन रही है, ना उसकी मशीन बन रही है, ना ये क्रिकेट में कुछ अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। फिर आता है 5वां दिन। अब 5वें दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ? 5वें दिन में बिल्कुल लास्ट डे पे अपने टेस्ट मैच के, यानी अपने जिंदगी जो हम एक टेस्ट मैच में जी रहे होते हैं इनके थ्रू, वो मैं नहीं बताऊंगा। बट हाँ, इसके अंदर माफिया, अंडरवर्ल्ड, क्रिकेट की मैच फिक्सिंग, सारे एस्पेक्ट सबको बहुत तगड़े तरीके से दिखाया गया है। मुझे ये मूवी पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। स्टोरी वाइज, कंसेप्ट वाइज उसको जिस तरीके से दिखाए गए, एंड ये 2 घंटे 25 मिनट की है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। भाई बिंज वॉच कर दो, रात को 12 बजे बैठो, 2:30 बजे खत्म हो जाएगी, देख के मजा आ जाएगा। और ये माफिया, अंडरवर्ल्ड, मैच फिक्सिंग, क्रिकेट की अब बाकी सारी चीजें ये क्यों हुई? क्योंकि जो अपना अर्जुन है उसको इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना बहुत जरूरी है। उसी से उसका जो डेड करियर है, जो बिल्कुल खत्म करियर है, वो फिर से रिवाइव हो सकता है। जो अपना सरवनन यानी अपना जो सारा है, जब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा तब तक वो अपनी मशीन ऑपरेट नहीं कर पाएगा। और जो अपनी कोमोडा है वो माँ कैसे बनेगी? वो ऑपरेशन से बनेगी। जो हमने गुड न्यूज में देखा था कि इसका स्पैन था उसके उसमें, तो वो उस तरीके से माँ बनने का सोच रही है। और पूरी मूवी का प्लॉट इस पे घूमता है। पर्सनली भाई जो इनके इमोशंस है, जो आर माधवन की एक्टिंग है, भाई किसी मूवी वेब सीरीज में आर माधवन ना हो, बाकी लोगों को ओवरशैडो ना कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। चाहे फिर वो शैतान हो, केसरी 2 आने वाली जो है वो हो, विक्रम वेदा ओरिजिनल वाली, बॉलीवुड वाली नहीं, जो अपने ओरिजिनल वाली है वो हो, ये हो, देख के भाई तुम देख के आओ। आई पर्सनली लाइक दिस मूवी वेरी मच। तो मैं मोटा मोटा ही कहूंगा। तो गाइस ये था मेरा इस मूवी पे अपना रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है। यू लाइक दिस मूवी और यू नॉट लाइक दिस मूवी? मैं कहूँगा मुझे अच्छी लगी, मुझे इस टाइप की मूवीज वेब सीरीज पसंद है। प्लस मैं कहूँगा स्टार्टिंग में थोड़ा ना मुझे वो लाइक कंटिन्यूशन एरर लगा था कि बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, कैरेक्टर्स को बहुत जल्दी दिखा दिया। बट फिर मुझे समझ आया कि तुम्हें 2.5 घंटे में स्टार्ट करके खत्म भी करना था, 5 दिन की कहानी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट में मैं इसको माफ करता हूँ। और एंड का क्लाइमैक्स आई लाइक इट। डे 5 ऑफ टेस्ट मैच या डे 5 और आवर लाइफ। तो गाइस मुझे प्यार बांटो, अगर आर माधवन के तुम फैन हो तो इस वीडियो पे कमेंट कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तो बाय गाइस।